क्या ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के मान सम्मान की रक्षा कर पाएगी? चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाई। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। भारत, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और वो तो उन लोगों को तो मैं जानता हूं, उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। हर एक बार खुला हाथ छोड़ करके। और मैं यह भी बतला देना चाहता हूं, जिस जो 2014 के भावी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के सामने जिस नरेंद्र भाई को हमने पेश किया, इस व्यक्ति ने, इस शख्सियत ने अपने राजनीतिक छोटी छोटी चीजों से समझौता नहीं किया। और मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, मैं लंबे समय तक काम करता रहा, कभी छोटी छोटी चीजों से समझौता नहीं किया है। और मेरी बात आज सुन लेना, जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चीन ने गलवान घाटी के बाद से लगातार सेना बढ़ाते जा रहा है। उसकी फौज डटी हुई है सीमा पर। जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री की बातचीत हुई, उसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बातचीत करनी ही नहीं चाहिए थी। चीन का रवैया बहुत ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। किस तरह से ये लोग आज, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि देश से सवाल पूछना है, किस तरह से ये लोग, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो देश की किरकिरी उड़ाते थे प्रधानमंत्री की। ये मोन्टाज में आपने सुना, ये राजनाथ सिंह है जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनते ही मोदी के हर चीज़ छू मंतर हो जाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। यूपी का एक वीडियो दिखाऊंगा, एक 3 बार के विधायक की हत्या हुई है। उनके बेटा का कहना है कि उनके पिताजी को पुलिस के सामने मारा गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं चल क्या रहा है देश में। ये जो तलिया सीओ हैं कुकरेती साहब, ये आए मेरी माँ को, मेरी पत्नी को मार के और उनको छुड़ा के लेके चले गए। अच्छा, विधायक जी की पत्नी से भी कोई मारपीट की घटना हुई है? मेरी माँ, विधायक जी की पत्नी मेरी माँ है, उनको भी मारा सीओ कुकरेती ने, मेरी पत्नी को भी मारा, और जिन्होंने मेरे पिता को मारा उनको छुड़ा के वो लेके चले गए। अच्छा, ये पूरी घटना पूर्व विधायक मुन्ना के आवास की है? नहीं, पड़ुआ चौराहे की नहीं, जो मारा है जी जी जी, हाँ वो आवास पे है, जो विधायक जी का आवास है, घर में घुस के मारा, पब्लिक के सामने मारा। और लगता है मोदी जी को सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है। चीन पर राजनीति करते थे, चीन उल्टा पड़ गया। महंगाई उनके लिए बहुत राजनीति का मुद्दा था, महंगाई सबसे ज़्यादा चरम पर है। कहते थे किस्मत से, सब किस्मत से होता है, मेरी किस्मत की वजह से पेट्रोल के दाम कम हो गए। अब किस्मत उनकी इतनी ख़राब लेके आए हैं कि लॉकडाउन, कोरोना, जीएसटी, नोटबंदी सब हो रहा है। लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। ये सब कुछ जो हो रहा है एक प्रधानमंत्री के काबिलियत न होने की वजह से है, और ये लोग लगातार लिख रहे हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो तमाम खबरें मैं आपको बताऊं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया पर अभी वायरल खबरें बता दूं। एक बार फिर से छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि 9 सितंबर को रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए टॉर्च जलाएंगे। ये जो बेरोजगार छात्र है, पहले उन्होंने 10 लाख लोगों ने इनको डिसलाइक किया था मन की बात। 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाकर इनकी पोल खोल दी। उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में, इनके रेल मिनिस्टर ने कहा कि हम वैकेंसी जो हमने फॉर्म निकाले थे, निकाल के बैठे हुए थे, पैसा ले लिए थे, अब एग्ज़ाम लेंगे। कहा तो है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन पता नहीं कब वो ज्वाइन कराएंगे। अब उसी पर लोगों ने कहा कि इनको जुमले का जवाब इनको जुमले से तरीके से ही दिया जाए। अब 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बेरोजगार लोग टॉर्च जलाएंगे। अब टीवी अखबार तो दिखाएगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का क्या करे। राकेश कुमार ने लिखा है मोदी को मोदी की भाषा में जवाब दे। अब 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक टॉर्च जलाकर और फिर थाली पीटकर बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोले। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के है मुख्य बधिर दलित लड़की के साथ रेप हुआ है, और ये देखिए कितना खतरनाक है। लॉकडाउन के दौर, कोरोना में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। विनोद कुमार
सवर्ण पत्रकार हैं, पहले मोदी भक्त थे, अब लिखते हैं भारत में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 90,633 नए मामले सामने आए और 1065 लोगों की मौत हुई है। मैं अभी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा था, पता है खबर कैसे शुरू होती है? 73,000 कोरोना के मरीज ठीक हुए। मतलब सरकारी संस्थानों का तो क्या हालत है। और देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि इनको न्याय से मतलब नहीं, अपनी वोट बैंक की राजनीति से मतलब था, तो न भूले हैं न भूलने देंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की जांच नहीं हो रही, ये राजनीतिक एजेंडा था जिसको बीजेपी ने जिंदा रखा। जैसे दिल्ली चुनाव के समय वो जानबूझकर जो CNRC के लेकर महिलाओं का जो एक प्रोटेस्ट था साइन बाग वाला, उसको जानबूझकर बीजेपी ने जिंदा रखा था और शरजील इमाम ने कहा था कि हमें इसको वापस लेना चाहिए। बाद में शरजील इमाम को जेल में डाला गया, अब जाके उनको जमानत मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खबरें आज शर्मनाक खबर है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के साथ मीडिया वालों का व्यवहार है। सोचिए मीडिया वाले बीजेपी के एजेंडे पर कैसे काम करते हैं। लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, DMK, करुणानिधि या जितने भी वो लोग जो बीजेपी को सूट नहीं करते हैं, जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद को सूट नहीं करता, उनके पीछे ये इसी तरह से कैमरा लेकर टूट पड़ते हैं। कभी कपिल मिश्रा के पीछे नहीं पड़ेंगे, कभी मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे जिनकी वजह से -23% GDP चला गया, नोटबंदी पर सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये मीडिया के लेकर लगातार लोग आलोचना करें और महिलाओं ने लगातार लिखना शुरू कर दिया। आशा किरण लिखती है, लंदन में रहती हैं, पहले भारत में पत्रकार थी। हमारे देश के नरभक्षी तथाकथित आरोपी लड़की को नोचने को तैयार रहते और रेपिस्ट, ड्रग्स एडिक्ट और हत्यारे को दामाद बनाने को। सोचिए कि खुशबू अख्तर ने लिखा, औरत होने की कीमत चुकानी पड़ती है, प्यार करना समाज में जुर्म है, अब कर लिया तो लिंच भी होना पड़ेगा। प्यार करना सबके बस की बात नहीं होती, पर इस्तेमाल करके छोड़ देने में लड़के ही महानता है, क्योंकि लड़का तो बेचारा होता है। निधि ने लिखा है इसको लेकर कि किस तरह से अगर वो सुसाइड कर ले, अगर रिया चक्रवर्ती ने सुसाइड कर लिया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। गीता अर्थात ने लिखा, मोहब्बत के लिए रोने का वक्त मिला न खुद के लिए रोने का। कुछ लोग बहुत बदनसीब होते हैं। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के पीछे टेलीविजन अखबार पड़ा हुआ है, दरअसल ये सुशांत के न्याय की बात नहीं है, ये बिहार इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल एजेंडा तय किया जा रहा है। राजेश चंद्रा ने इसको लेकर लिखा है, बिहार चुनाव तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बर्बादी के मुद्दे से देश का ध्यान हटाने के लिए कथित मीडिया इन भूखे भेड़ियों और दरिंदों को चुन चुन कर एक लड़की की जान के पीछे दौड़ाया जा रहा है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के समानांतर जिस प्रकार कुछ मीडिया चैनल्स सुशांत केस की जांच कर रहे हैं, हर रोज नई झूठी कहानियां कर रहे हैं, उन सब का एक ही मकसद है, जैसे भी हो रिया को दोषी ठहराना, उसका चरित्र हनन करना, जांच पूरी होने और अदालत में आरोपी सिद्ध होने से पहले। ऐसा कृत्य शर्मनाक ही है, आपराधिक भी है। गोदी मीडिया देश के लिए चीन से भी बड़ा खतरा बन चुका है, तो उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये बात तो तय है कि सुशांत सिंह को पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है और अब तो भारत में कुत्ता पालने के लिए भी B.Tech की जरूरत पड़ेगी। तो ये खबर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक खबर यूपी से है, जो आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि दरअसल यूपी में चल क्या रहा है। आपको मेरे कैमरामैन बताएंगे कि किस तरह से। देखिए कि संजय सिंह ने लगातार पहले बैक फ्रंट फुट पर आके बैटिंग कर रहे हैं। योगी सरकार का कोरोना घोटाला रावण के 10 सर की तरह विकराल होता जा रहा है। NBT की एक खबर जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा। देखिए कि पूरा उन्होंने सोचिए कि ये राजनीति इस ताबूत घोटाले की तरह है। कोरोना घोटाला 12,500 में खरीदे 2700 के स्कैनर, शासन से रोक के बाद भी चलती रही किट की खरीद, कोविड एक किट एक दाम, सब जगह अलग अलग। सोचिए यही अगर बीजेपी सत्ता में होती और तब किस तरह से वो राजनीति करते। मुझे लगता है अपोजिशन को कहीं ना कहीं राजनीति नहीं करने आ रहा है, या वो डर के घर में बैठे हुए हैं। संजय सिंह के स्टाइल में इस देश में अपोजिशन को राजनीति करनी चाहिए, जुमला नहीं जॉब चाहिए। और ये देखिए संजय सिंह आपने ट्विटर किया है, सुनिए पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी के बेटे का दर्द। पहले पिता को पीट पीट कर मार डाला, फिर हत्यारों को छुड़ाने के लिए पुलिस वाले घर पर आए, मेरी मां को भी मारा पीटा और हत्यारे को छुड़ा कर ले गए। पुलिस की मौजूदगी में हुई पिता की हत्या। ये है योगी राज, जंगल राज। और सोचिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। और जो सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए थे, वो सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने चाहिए। मैं चोर कहूंगी तुम मोदी समझ लेना। तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं, और इस इंसानी गिद्धों को देखिए कैसे एक महिला को नोचने के लिए उसके आजू बाजू मंडरा रहे हैं। मीडिया को लेकर काफी नाराजगी है लोगों में, और लोगों को लगता है
किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, और जिसको डर नहीं होता उसमें थोड़ा डरना, उससे थोड़ा डरना चाहिए। तापसी पन्नू ने इसको लेकर ट्वीट किया है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है सुशांत सिंह राजपूत का, जो उनको न्याय दिलाने की कोशिश नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उस पूरे मामले में तहकीकात हो। अब तो साफ हो गया है कि मर्डर का कोई आरोप नहीं लग रहा है ड्रग्स के मामले को लेकर, लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को इस नौकरी के मामले में सरकारी नीति, सरकारी पदों की गुपचुप तरीके से समाप्ति, परीक्षा संकट, निजीकरण, जल्द रिटायर करना, पेंशन न देना, भत्तों में कमी, अब जनता को सब दिख रहा है, वक्त बदल रहा है, दिमागी अफीम का काट, पेट की भूख बन रही है और भविष्य की चिंता इतिहास के गुस्से पर हावी हो रही है, रोहिणी सिंह ने लिखा है। और ये साफ आप समझ सकते हैं कि लोग जो है वो नाराज हो रहे हैं। और कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया है कि मैंने ये सब कैरियर दांव पर लगाया है, मैं रिस्क ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हूँ। तो वो चुनाव लड़ने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST की हत्या होने पर परिजन को मिलेगी नौकरी, यदि किसी भी हालत में हत्या नहीं होती है तो नहीं मिलेगी नौकरी। नीतीश कुमार का लगता है कि उनका मन मतलब दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जिस शेड्यूल कास्ट के परिवार की हत्या होगी उनके घर में नौकरी मिलेगी। मतलब समझिए कि नीतीश जी के समय दिन लगता है ना कि अब आ गए हैं, बीजेपी के साथ संगत की वजह से ना उनके भी दिन खराब चल रहे हैं। तो ये सुशांत के पति के वकील का बड़ा बयान आज तक बहुत तेज चल रहा है। अगर इसी हिसाब से चलता है तो दलाली का सर्वोच्च पुरस्कार भी ले जाएगा। तो तमाम तरह की गलतियां जो है वो मीडिया चैनल से हो रही है, और ये तो बात साफ है कि देश में मीडिया के सहारे मोदी जी का राज चल रहा है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।